हेलो बच्चों, नमस्कार। बहुत लंबा इंतज़ार किया। वास्तव में उस पल का इंतज़ार करना बहुत मुश्किल होता है जब आपके सामने ये हो कि मैंने इतनी पढ़ाई की, इतनी मेहनत से एग्ज़ाम दिया और अब क्या रिज़ल्ट आने वाला है। बहुत भरोसा बच्चा कट ऑफ के ऊपर करता है, लेकिन एसएससी जीडी में हम भी मानते हैं, हम भी फेल कर दिए थे। ठीक है। और चूंकि उसका फेल होने का एक रीज़न भी था कि स्टेट वाइज कट ऑफ का अंदाजा लगा पाना बहुत मुश्किल था। हालांकि कई स्टेट्स की बिल्कुल सटीक बैठी थी और कुछ स्टेट्स की बिल्कुल गलत ठहरा दी थी। और अब चूंकि दिल्ली पुलिस का बहुत सारे बच्चों का हमें डेटा मिला है, बहुत सारे बच्चों ने डेटा दिया है। मोस्ट प्रोबेबली, देखिए तब भी प्रोबेबिलिटी ही रहती है, मोस्ट प्रोबेबली अप्रोक्सीमेट बैठनी चाहिए, है ना। क्योंकि अप्रोक्सीमेट ही कह सकते हैं, एग्जैक्ट कहना या एग्जैक्ट के दावे करना थोड़ा भारी पड़ सकता है। और ये कोई कह भी नहीं सकता कि एग्जैक्टली यही रहेगी। बहुत एनालिसिस करके ही हम आंकड़ों को आपके सामने लाए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो के बाद हमें बहुत गाली पड़ने वाली हैं, पर बच्चों उन गालियों को झेलने के लिए इतने मजबूत कंधे भगवान ने दिए हैं कि, क्योंकि ऐसा जो कट ऑफ जेन्युइन लेकर के आएगा ना कोई भी आपके सामने, वहां गाली पड़नी तय है। अब सोच के देखो कि यार जहां 33 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा हो या 32 लाख कुछ हजारों फॉर्म गए हों, वहां मात्र 7500 बच्चों का सिलेक्शन हो, तो मेजॉरिटी किसकी है? तो भाई साहब 32 लाख कुछ हजार छोड़ रहा हूं, कुछ हजारों को रहने दीजिए, वो सिलेक्ट होने वाले हैं। 32 लाख बच्चे तो गाली देने वाले हैं। तो उनका तो चलो उनमें मान लो 16 लाख ने तो उम्मीद ही नहीं करी होगी, बाकी तब भी भारी ही पड़ेंगे। तो ये सब बातों के लिए मैं तय करके आया हूँ, अपने कंधों को मजबूत करके आया हूँ कि आज जितनी भी पड़ेंगी सबको झेलेंगे। पर बच्चों आपको आंकड़ों से नहीं फेरेंगे। जो आंकड़े हैं वो आपके सामने पेश भी करे जाएंगे बड़ी हिम्मत से, बड़ी ताकत से, बड़ी बहादुरी से। अब क्योंकि दिल्ली पुलिस में एक रिकॉर्ड रहा है, अगर मैंने पहले भी कट ऑफ बताए हैं आपको, तो वो सब लगभग जो 2020 2017 मैंने सबके कट ऑफ आपको बताए हैं। 17 में 18 में चैनल शुरू किया था, आप देखोगे 18 की शुरुआत में वो वीडियोस हैं मेरे, जो मैंने 17 वाली भर्ती के कट ऑफ बताने शुरू किए थे, और 20 की भर्ती के कट ऑफ, और आज मैं 23 की भर्ती एक्सपेक्टेड कट ऑफ करने जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि मैं इसमें अप्रोक्सीमेट निकलूंगा। ठीक है, बहुत बातें हो गई, अब आंकड़ों पर चर्चा कर लेते हैं। पहले तो बच्चों ये बात कर लेते हैं कि ये जो लेटर था, हालांकि इसका कवर लेटर भी है वो मैंने नहीं लगाया है, जिससे ये साफ होता है कि ऑफिशियल तो कुछ ना कुछ गपशप चली है। तो 10-12 को अगर हमारा रिजल्ट आ गया तो हम कहेंगे कि इसकी सत्यता की पुष्टि कर लीजिए आप। ठीक है, अगर 10-12 को रिजल्ट आ गया, क्योंकि ये तिथि अभी 3 दिन बाद ही है, आ जाए तो आप मान लेना कि फिर आपके जो फिजिकल हैं या जो भी है 22 दिसंबर से फिर होने वाले हैं, ये मान लेना। वैसे 22 दिसंबर से होने इसलिए थोड़े मुश्किल है कि दिल्ली पुलिस 26 जनवरी की तैयारियों में बहुत व्यस्त होती है, तो अरेंजमेंट्स लगते हैं पूरी पुलिस फोर्स के, तो इसलिए थोड़े चांस कम लगते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग कह रहे हैं 26 जनवरी के बाद। पर फिर भी आप ये मान लीजिए अगर इसको रिजल्ट आ गया तो फिर इन सारे तथ्यों में कुछ ना कुछ सत्यता जरूर है। 90,564 बच्चों को पास किया जाना है, जिसमें 60,672 लड़के होंगे और 29,892 लड़कियां होंगी जो फिजिकल के लिए पास होंगी। ये बात बिल्कुल सत्य है। पिछली बार की बात करूं तो पिछली बार करीब करीब 67,000 बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया गया था, जिसकी कट ऑफ भी आपने देखा होगा काफी कम गई थी। आप इस पेपर की मैं कट ऑफ जो बताऊंगा तो थोड़ा सा आपको हतप्रभ करने वाली लगेगी, पर मैं सारा कुछ डेटा के आधार पर ही बताऊंगा बच्चों। जैसे ये मैं आपके सामने डेटा लाया हूं, जिसमें आपको सबसे पहले ये देखना है कि नॉर्मलाइजेशन में कितना फायदा कितना नुकसान आप लोगों को हो रहा है। नॉर्मलाइजेशन में बच्चों सबसे जो मुश्किल शिफ्ट आई है, ये 517 बच्चों ने इसमें भरा है डेटा,
मुश्किल शिफ्टों के डेटा कम भरे जाते हैं, ये हमें हमेशा रहा है, और आसान शिफ्टों के डेटा बच्चे लोग ज्यादा देते हैं। देखो जैसे 20 हमने ये टफ टू इजी के क्रम में सेट कर दी है। सबसे टफ शिफ्ट 20 नवंबर की थर्ड शिफ्ट, जो 3 बजे से पेपर था, 3 से 4:30 चला होगा, ये 517 बच्चों ने डेटा दिया और यहां पर 56.14 एवरेज बना। बाकी सारी शिफ्टों का इससे ज्यादा है, बढ़ते हुए क्रम में लगाया है हमने। और बच्चों इस शिफ्ट को अगर किसी का नहीं घटाया इन्होंने, सबका बढ़ाया बढ़ाया बढ़ाया, तो इस शिफ्ट को 6.98 आप समझ लीजिए लगभग 7 नंबर का फायदा इस शिफ्ट को होने वाला है नॉर्मलाइजेशन में, 7 नंबर का। और ये थोड़ा बढ़ घट सकता है, पर यह देखा गया है कि इस बार जो नॉर्मलाइजेशन में अंतर आएगा वो मैक्सिमम 7-8 नंबर का आएगा, मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं आएगा। ये बहुत अच्छी बात है, वरना अगर इतने पेपर में 15-20 का नॉर्मलाइजेशन हो जाए तो बच्चों का उलट पुलट हो जाए सारा। चलो ये अच्छी बात है। 17 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट सेकंड टफेस्ट शिफ्ट है, 29 नवंबर की सेकंड शिफ्ट थर्ड टफेस्ट है। इसमें कितने कितने मिलेंगे, तो ये सब प्लस है बच्चों, इतने इतने आपके मार्क्स इन शिफ्टों में प्लस होंगे। ये हमने हर शिफ्ट के लिख दिए हैं, तो प्लीज इनको चेक कर लीजिएगा एक बार, इन सारी शिफ्टों को चेक कर लीजिएगा, आपकी शिफ्ट में कितने नंबर नॉर्मलाइजेशन में मिल रहे हैं। और ये नीचे वाली शिफ्ट नहीं दिख रही हो तो मैं दिखा देता हूं, 24 नवंबर। और ये बच्चों हमने ना ये डेटा ऐसे भी किया है कि मैथ्स में कितना एवरेज बन रहा है इस शिफ्ट में, जीएस में कितना, रीजनिंग में कितना और कंप्यूटर में कितना, ये एवरेज भी हम लोगों ने लिया है। अब ये पूरा नहीं भरा है हमने, इसको मैं भर के, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लग रहा था, ये वीडियो और लेट हो जाती, इसमें ही हमें ज्यादा टाइम लग रहा था, तो मैं इसको और भरा के आगे शेयर कर दूंगा आपको। व्हाट्सएप चैनल है अपना, उसका लिंक हम पिन करवा देते हैं, उसमें मैं ये शेयर कर दूंगा सारा डेटा जो आपने गूगल फॉर्म में दिया है। भला हो आपका कि जो आपने इतना डेटा हमें दिया, भाई साहब इतना डेटा है ना, ये करीब 38,000 बच्चों ने गूगल फॉर्म फिल किया है, 38,000, जो वाकई में बहुत बड़ी बात है। 24 घंटे हुए नहीं थे तब तक, क्योंकि हमने 3 बजे के बाद डेटा लेना बंद कर दिया था, क्योंकि सफिशिएंट डेटा हो गया था। तो हालांकि बहुत बच्चों के बाद में भी आए, शायद अब 48,000 बच्चे पहुंच गए हैं, तो 38,000 तक ही हमने देखा है। 38,000 बच्चों ने अपना गूगल फॉर्म भरा है, और इसमें 5 से 7,000 बच्चों ने फेक डेटा भी डाला है, कि पता एक नंबर डाल दिया बहुतों ने एवरेज खराब करने के चक्कर में, बहुतों ने 100 नंबर भी डाल दिए पूरे, मतलब 1100 बच्चों ने तो 100 में से 100 डाल रखे हैं, जो एकदम फेक है। ठीक है, तो सब निकाले हैं हमने बच्चों। ये और शिफ्ट देखिए, टोटल 45 शिफ्ट हुई है ना, तो उन सब का है ये। तो आपको किस शिफ्ट में कितने नॉर्मलाइजेशन में फायदा हो रहा है, आप प्लीज ये देख लीजिए, फायदा है आपका, इतने नंबर आपके सीधे सीधे प्लस हो रहे हैं। अगर आप एनसीसी की और बात करें, एनसीसी के मार्क्स की, तो ये आपके एग्जाम में ही जुड़ जाएंगे, एग्जाम में ही एनसीसी के मार्क्स आपके जोड़े जाएंगे। ठीक है, 30 नवंबर की सेकंड शिफ्ट में कितने का फायदा है, 2 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट में कितने का फायदा है, ये सारे लोग अपनी शिफ्ट को देख लें, और ये एवरेज आ रहा है आपकी शिफ्ट का, लड़के लड़कियां सब मिला करके। ठीक है, आपकी शिफ्ट में कितने लोगों का, कितने कैंडिडेट्स का ये डेटा है, वो भी हमने सामने लिख रखा है। ये 17 नवंबर की सबसे आसान शिफ्ट है, 17 नवंबर की थर्ड शिफ्ट, जिसका एवरेज ही 63.1 बन रहा है। और इसी से पता लगता है कि जैसे देखिए इसका इतना एवरेज था, जो हमारी पहली थी 56.14, और इसका 63.12, तो इसी से अंदाजा लगा लो, एक 56 और एक 63, तो जो 7 नंबर का फर्क आ रहा है वो इसी वजह से आ रहा है, वो क्योंकि आसान शिफ्ट वालों के 63 नंबर हो रहा है उतना ही पेपर, उनका बेचारों का 56 हो पा रहा है, इसलिए उनको इनके बराबर लाने के लिए 7 नंबर मिल जाएंगे। ऐसे ही इन सब के बराबर किया जाएगा, अब इसको भी इतने बराबर किया जाएगा, तो इनको सिर्फ इतना मार्क्स, यानी लगभग 1 नंबर मिलेगा 3 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट को। तो उस तरीके से ये पूरा डेटा एनालिसिस हुआ है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इसका अंदाजा हो चुका होगा। भाई किसी की शिफ्ट में आसान मुश्किल नहीं बता रहा हूं, जो डेटा मेरे को बता रहा है मैं वो बता रहा हूं। ये बच्चों
ये 2020 की कट ऑफ है, ये 2020 की कट ऑफ है जो गई थी। रियल रियल है, रियल फाइनल भी है, फिजिकल भी है, दोनों दिखा देता हूं मैं। इसमें 67,740 बच्चों को बुलाया गया था, 12 गुने बच्चों को, और बच्चों फिजिकल में भी अच्छे खासी संख्या पास हो गई थी, लगभग 12-13 हजार बच्चे, और जिससे जो फाइनल कट ऑफ थी फिजिकल से वो करीब करीब 10 नंबर बढ़ गई थी। यानी जितनी वैकेंसी थी उससे लगभग दुगने 2.5 गुने बच्चे पास हुए। बहुत फेल होता है, पर देखिए ना 67,000 में से 12-13 हजार बच्चे ही पास हुए थे, और कट ऑफ 8 से 10 नंबर बढ़ भी गई थी। अब यहां पर 90,000 बच्चे बुलाए जाएंगे, ऐसी उम्मीद है कि करीब करीब 15,000 के आसपास बच्चा फिजिकल पास कर जाएगा, और बहुत जल्दी ले लिया तो हो सकता है 12-13 हजार बच्चा ही पास करे, बहुत जल्दी फिजिकल ले लिया तो। ठीक है, जैसी उम्मीद जताई जा रही है। तो यहां पर अब देखें इस डेटा को, तो जनरल ये बच्चों कितने कितने पे थी ये सबको मालूम है। फिजिकल से देखो कितना कितना फर्क पड़ गया था कट ऑफ पे। ये फिजिकल है और ये फाइनल कट ऑफ है, 10-10 नंबर, 11-11 नंबर फाइनल कट ऑफ उठ गई थी। ठीक है, ये देख लीजिए यहां पर आप देख सकते 8-8 नंबर, तो ऐसे सब तरह के यहां पर वो दिखाई दे रहे हैं हमें आंकड़े। अब हम इस चीज को और देख लें कि जो आज का डेटा है वो 38,368 बच्चों पे हमने चेक किया है, जो आपने भेजा है गूगल फॉर्म 3 बजे तक जो हम लग गए थे इसमें। तो उसमें 2966 बच्चों ने जनरल में, मेल में, बेटा ये कट ऑफ नहीं है, 2966 जनरल बच्चों ने 62.13 का स्कोर है, मतलब एवरेज। ईडब्ल्यूएस के बच्चों का एवरेज है 61.41, यानी ईडब्ल्यूएस का देखिए कितना सारा डेटा है। ईडब्ल्यूएस और जनरल दोनों मिला भी लें तो भी ओबीसी से कम ही है हालांकि, पर बच्चों ईडब्ल्यूएस ऐसा लगता है कि अधिकतर बच्चों ने बनवा लिया है। पर फिर भी चूंकि यहां वेरिफिकेशन की जाती है फिजिकल के टाइम ही डॉक्यूमेंट्स की, तो बहुत बच्चा डॉक्यूमेंट्स में बाहर होता है, उसको जनरल में काउंट कर देता है, तो इनमें से काफी बच्चा जनरल में जाएगा। ठीक है, तो 12,752, 61.64 ये ओबीसी कैंडिडेट्स का एवरेज है। एससी कैंडिडेट्स का एवरेज 57.27 है और एसटी का 57.45 है, एससी से ज्यादा है, और कट ऑफ भी ज्यादा रहती है एससी से एसटी की। एक्स सर्विसमैन 49.83 है। मैं आपको दिखाऊं कि देखिए यहां एससी कट ऑफ थी 51 और एसटी की थी 55। कट ऑफ मतलब ठीक ठाक रहती है इनकी, ऐसा नहीं है, और फाइनल कट ऑफ भी आप देख सकते हो एससी से ज्यादा ही रहती है एसटी की, और सेम महिलाओं में भी एससी एसटी यहां सेम थे लेकिन यहां बढ़ गई थी। ठीक है, तो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के साथ ही मैं आपको जो कट ऑफ बताने वाला हूं इसके बाद वो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के साथ ही होंगे, तो इसलिए ज्यादा तगड़ा झटका आपको नहीं लगना चाहिए। तो ये आपके फीमेल का एवरेज स्कोर आया है कि यूआर की इतनी, तो आप देखेंगे यहाँ यूआर के मेल और फीमेल में लगभग 6-7 नंबर का अंतर दिख रहा है एवरेज स्कोर में, तो ऐसा लगता है कि 6 से 8 नंबर आपकी कट ऑफ में भी अंतर जरूर आएगा, जरूर। फाइनल में फिजिकल में आएगा, फाइनल में और 1-2 नंबर का अंतर बढ़ सकता है। ठीक है, अब बच्चों जिसके लिए आप वीडियो देखने आए हैं वो है अब फाइनल कट ऑफ की बारी। अब थोड़ा सा दिल थाम के बैठें, और मैं जो भी बता रहा हूं, जिस तरह से भी बता रहा हूं, सब डेटा के आधार पर ही बता रहा हूं। जैसा डेटा आपने दिया है वैसा ही ये कट ऑफ में चमकेगा। तो आप देख लीजिए जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं बताने जा रहा हूं वो बच्चों लगभग ऐसी है। फिजिकल देखिए +-2 को जरूर ध्यान में रख लें। जनरल का फिजिकल ही कॉल 70 +-2 पर हो रही है, और इस बार ओबीसी में वैकेंसीज कम हैं, तो ऐसा हो सकता है कि ओबीसी और जनरल में आपको फर्क ही देखने को ना मिले, या 1-आध नंबर ओबीसी अप भी हो सकती है जनरल से, ये हो सकता है। ठीक है, और ऐसे ही मेल में भी और फीमेल में भी, दोनों में
इसलिए मैंने ओबीसी को भी यहाँ लगभग उतने पर ही रखा है। और अगर मैं फाइनल की बात करूं बच्चे लोग, मैं ये नहीं कहता कि मैं 100% सत्य हूं, पर मैं डेटा के आधार पर लाया हूं। तो आप अपनी फिजिकल के लिए तैयारियां देखिए, +-2 का मतलब है कि 68 से 72 हो गई, यही तो हो गया 70 +-2 का। तो भाई 68 वाले भी अपनी तैयारी करें फिजिकल की, ठीक है। और फिर आप कहो कि सर हम आगे तो बहुत, देखिए इसको कोई नहीं बता सकता बच्चों, ये मैं आपके डेटा के आधार पे नहीं लाया, ये मैं लाया हूं पिछली बार की वजह से। ये कोई डेटा नहीं है इसका, ये डेटा इस बात को कहता ही नहीं है, ये सिर्फ अंदाजा है, ये डेटा है। डेटा यहां काम करेगा, इस पर नहीं, क्योंकि इस पर अगर फिजिकल के लिए बहुत कम टाइम दिया तो बहुत कम अंतर होगा फिजिकल और फाइनल में। बहुत ज्यादा कर दिया अंतर तो भाई बहुत ज्यादा कर दिया तो फिर अंतर बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो फिजिकल ये चीज मैं जो कह रहा हूं बच्चों, इसके लिए इस पे मत जाइए। अगर आप इस पे आ रहे हो तो अपने फिजिकल की तैयारी करिए, इसको तो भाई भगवान मालिक है, ठीक है। मुझे अपना डेटा देना था, मेरे को मेरा फर्ज बनता था। तो ये एक्स सर्विस मैन भी देख लीजिएगा, उन लोगों ने भी काफी डेटा दिया है, तो उनकी वजह से भी यहाँ भी मैंने भर दिया है। फीमेल में होते नहीं एक्स सर्विस में, वो भी देख लें। तो भाई +-2, जैसे जनरल की जो फीमेल्स हैं 57 +-2 यानी 55 से 59 के बीच आपको फिजिकल की कॉल हो जाएगी। और सेम ओबीसी में भी ऐसा ही, अंतर इसलिए नहीं है क्योंकि ओबीसी की वैकेंसीज कम है और ईडब्ल्यूएस डाउन जाएगा, ईडब्ल्यूएस डाउन जाएगा थोड़ा सा। एसटी और एससी ये अब फाइनल, और मैंने सब कुछ डेटा बच्चों एनालिसिस किया है। मेरे दिमाग हो सकता है कि मैंने गलत तरीके से कर दिया हो, तो भगवान करे आप सबका नंबर आ जाए। और फिर भी अगर कुछ गलतियां हो जाएं या कट ऑफ गलत चली जाए तो भाई इसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि हम लोग भी आपके दिए हुए डेटा से ही चलते हैं। जितना भगवान ने मुझसे कहा, जितना मेरा अपना दिमाग किया, भाई यहाँ पर मुझे लगता है कि इस डेटा के आधार पर ये कट ऑफ बननी चाहिए, मैं आपके सामने बना के ले आया हूँ, ठीक है। धन्यवाद, नमस्कार।